हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे आई एम मनी ग्रुप सीरीज़ में, जिसमें अभी 4 ग्रुप चल रहे हैं और टोटल 900 से भी ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब 800 थे, अब 100 नए लोग भी जुड़ गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और चूँकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है तो मैंने सोचा मुझे भी दुनिया को कुछ वापस लौटाना चाहिए, तो मेरा ये नया वीडियो है। मेरे मनी ग्रुप में एक सवाल है जो पिछले 8 महीने से कई लोगों ने पूछा है। 8 महीने पहले ये ग्रुप बने थे, तो एक्चुअली एक ही ग्रुप बना था, फिर वक्त की मांग के हिसाब से मनी ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 बनते रहे क्योंकि लोग की गिनती बढ़ती है। और आप सब लोग जानते हो कि व्हाट्सएप पे 250 लोगों से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, तो अपने आप ग्रुप एक्स्ट्रा होते गए। तो वो एक सवाल जो बार बार अलग अलग ग्रुप्स में लोग पूछते हैं कि सर मेरे कुछ पैसे किसी और के पास उधार हैं, या कि कोई मुझसे लेके चला गया था, या मेरे सैलरी अटकी हुई है, या मेरा वहाँ पे पैसा अटका हुआ है। तो लोगों के पास पैसे अटके होते हैं, तो वो पैसे वो वापस कैसे लें? क्या स्पिरिचुअली कोई तरीका है? क्योंकि हर इंसान लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं और वो चाहते हैं कि अगर इसका कोई प्रार्थनाओं से कोई तरीका निकाल सकें, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम स्पिरिचुअल पावर से, अपनी प्रार्थना की शक्ति से अपना ही पैसा वापस अपने पास, क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट कर लें, उसे प्राप्त कर लें, उसे प्रकट कर लें, अपने मैनिफेस्टेशन पावर से अपना ही पैसा अपने पास ले लें? तो आंसर ये हाँ, तरीका है, और तरीका बहुत सिंपल है। ये एक्चुअली एक रियलाइजेशन है, इसे आप अफर्मेशन के तौर पे बोल सकते हो अपने अंदर। जब ये समझ में आ जाए तो एक रियलाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। और वो लाइन है, आपका पैसा आपके पास है, यू हैव योर मनी, डेट्स इट। इतना सिंपल है। एक्चुअली ऐसा है कि आप अपने बचपन के वो दिन याद करिए जब आपकी हर ज़रूरतों को पहले से ही पूरा कर दिया जाता था। हालांकि वो ज़रूरतें आपके माँ बाप पूरी करते थे, लेकिन अगर आप काउंट करने बैठो कि कब आपकी किस ज़रूरत के लिए किस किस ने पूरा किया, तो आपको एक रियलाइजेशन अपने अंदर डेवलप होगा। जब आप सारे मोमेंट्स काउंट करोगे, सारे मोमेंट्स रिकॉल करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि सिर्फ आपके माँ बाप ने ही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने आपके बचपन को अच्छा बनाने के लिए हेल्प की है, और बहुत सारे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत सारे लोगों ने आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। और जब स्पेशली ज़रूरतों के अलावा आप वो मोमेंट याद करोगे कि कहाँ कहाँ किसने कब कब कौन से पैसे दिए थे, तो वो सारे मोमेंट से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मनी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड मनी स्टिल इज़ देयर फॉर मी। और इसी चीज़ को हमारे भारत देश में एक कहावत के तौर पे कहा जाता है कि ऊपर वाला जब चोंच देता है तो चुगने के लिए दाना भी देता है। आपका पैसा आपके पास है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आपको जितने भी अमाउंट की ज़रूरत है वो पैसा आपके पास आ ही जाएगा, और जो आपका पैसा है वो आपसे कोई और छीन ही नहीं सकता, वो आपका ही है और वो आपके पास आएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम दिन रात अपने आप से गलत अफर्मेशन बोलते रहते हैं कि मेरा पैसा मेरे पास नहीं है, मेरा पैसा वो लेके चला गया, और वही चीज़ मैनिफेस्ट होती रहती है। इनफैक्ट आपको और अपने आप में एक रियलाइजेशन लाना है कि मेरा पैसा मेरे पास है, और ये रियलाइजेशन के साथ जब आप जीने लगोगे कि मेरा पैसा मेरे पास है, वो आ ही जाएगा। क्योंकि हम सब लोगों की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपकी चेतना से पूरी दुनिया चलती है, आपकी इच्छा से पूरी दुनिया के सारे काम होते हैं। तो जब आप अपनी चेतना में अपने पैसे को, अपने मनी को, अपनी दौलत को, अपने धन को एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरा पैसा मेरे पास है, तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया मजबूर हो जाती है उसे मिरर इमेज, यानी उसका एक दर्पण, यानी एक दूसरा रूप बनाने के लिए, एग्जैक्टली उसकी नकल बनाने के लिए, कि जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने सोचा है कि मेरा पैसा मेरे पास है, तो वही चीज़ लाइफ में घटित होने लगेगी। जिसके भी पास आपका पैसा होगा वो मजबूर हो जाएगा आपको आपका पैसा लौटाने के लिए, बिकॉज आपने अपनी चेतना में पहले से ही मान लिया है। तो वो इंसान, हर दुनिया का हर इंसान आपकी चेतना का ही, क्या कहते हैं, रिज़ल्ट होता है। तो आप जैसा सोचते हो दूसरा इंसान फिर वैसे ही मजबूर हो जाता है वैसे ही काम करने के लिए। तो आपको बस इतना ही सोच के चलना है कि मेरा पैसा मेरे पास है, डेट्स इट। ये शुरू में आप एज एन अफर्मेशन बोल सकते हो, लेकिन बाद में जब आपका ये रियलाइजेशन बन जाएगा, जब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ मेरा पैसा मेरे पास है, डेट्स इट,
तो वो दूसरा इंसान मजबूर हो जाएगा। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ भी था। ये 2014 की बात थी। मेरे एक एक्स एम्प्लॉयर थे, उन्होंने मेरी लास्ट मंथ की सैलरी नहीं दी थी और मैंने यही किया 3 दिन तक, सिर्फ 3 दिन तक आई वॉज कॉन्स्टेंटली अफर्मिंग मेरा पैसा मेरे पास है, आई हैव माई मनी, आई हैव माई मनी। एंड आफ्टर 3 डेज़, चौथे दिन उन्होंने मुझे खुद कॉल किया और मुझे बुलाया और कुछ उन्हें पर्सनल कुछ काम भी था उन्हें मुझसे, और मैंने पैसे की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने काम की बात की। उन्होंने ही काम के बाद एट द एंड बोला कि सर अपनी सैलरी तो लेके जाओ, आप तो छोड़ गए थे लास्ट टाइम। एंड आई गॉट माई मनी, दैट्स इट। इतना ही सरल है, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और ऐसा ही मेरे एक दोस्त को था इशू कि उसे भी कुछ पैसे कहीं से निकलवा रहे थे, मैंने उसे यही सलाह दी। अब मेरे दोस्त ने गलती ये कर दी कि वो अपने जिस एम्प्लॉयर से उसे पैसे चाहिए थे उसके लिए उसने एक गलत इमेज बना ली थी कि वो इतना गलत इंसान है, वो पैसे नहीं देगा, वो उसके पैसे अटके हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मेरी बात उसके दिमाग में अटक गई थी जब मैं बार बार बोलता था तेरा पैसा तेरे पास है भाई, तेरा पैसा तेरे पास है। तो उसे फनीली 3-4 महीने बाद, मतलब कुछ महीने बाद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ महीने बाद उसे एक नई जगह काम मिला जहाँ पे उसकी जो पहली सैलरी थी एग्जैक्ट वही फिगर था, रत्ती भर भी 1 रुपये कम ज़्यादा नहीं, एग्जैक्ट वही फिगर था जो फिगर उसे अपने दूसरे एम्प्लॉयर से लेना था। उसने अपना पैसा किसी और जगह से मैनिफेस्ट कर लिया, कहीं और जगह से उसे उतना ही पैसा मिल गया जितना पैसा वो चाहता था। क्यों? क्योंकि उसका पैसा उसके पास है। यही मैं उससे बोलता था। अगर वो दिमाग में कोई गलत इमेज ना रखता अपने एम्प्लॉयर को लेके कि वो गलत इंसान है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, तो उसे वही इंसान पैसे दे देता। लेकिन उस इंसान को लेके गलत इमेज रखी, इसीलिए उसे वो पैसा कहीं और से मिला, लेकिन उसे अपना पैसा मिला। इंसान को अपना पैसा मिलता है। आप अपने दिमाग में जीने लगो कि मेरा पैसा मेरे पास है, दुनिया का हर इंसान आपको आपका अमाउंट देने को मजबूर हो जाएगा, और जिस इंसान के पास होंगे वही इंसान आके आपको दे देगा। बस आप कोई गलत इमेज मत रखो, किसी को कोई दिल से बद्दुआएं देने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर यकीन रखो कि आपका पैसा आपके पास है, दैट्स इट। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। मैं मुंबई में था 2014 में, और वहाँ पे माइंड पावर के सेशन वगैरह होते थे। तो मेरे एक दोस्त ने मेरा क्या कहते हैं वहाँ पे मुझे इनवाइट किया कि एक सेशन है, आप भी आ जाइए। मैंने कहा ओके, अच्छी बात है, मैं भी आ जाऊँ, कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो वहाँ पे एक इंसान ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उसका प्रिंटिंग का कुछ काम था और उसे भी किसी क्लाइंट ने उसके पैसे नहीं दे रहा था। और चूंकि वो इंसान माइंड पावर का स्टूडेंट था, वो जानता था ऐसे माइंड से गलत बददुआएं देने से या उल्टा सीधा सोचने से कस्टमर के खिलाफ कुछ नहीं मिलने वाला, अच्छी दुआएं दोगे तो ज़रूर काम बन जाएगा। वो प्रार्थनाओं की शक्ति को जानता था। तो उसने प्रार्थना करी कि उस कस्टमर के पास काम इतना सारा काम आ जाए कि उसे मेरी ही ज़रूरत पड़े बाद में। और ये प्रार्थना वो दिल से करता था कि उस कस्टमर के पास इतना काम आ जाए कि उसे मेरी ही ज़रूरत पड़े। और वही हुआ भी। कुछ टाइम बाद उसी कस्टमर ने, जो मेरे क्या कहते हैं दोस्त को पैसे नहीं दे रहा था, उस कस्टमर ने उसी प्रिंटिंग प्रेस वाले को कांटेक्ट किया। उसने उसे नया काम भी दिया और पुराने पैसे भी दिए, दोनों चीज़ें, डबल फ़ायदा। दैट्स हाउ द प्रेयर वर्क्स। जब आप किसी को ब्लेस करते हो, जब आप किसी की तरक्की के बारे में सोचते हो, तो आपकी अपनी भी तरक्की होती है और पुराना पैसा भी क्लियर हो जाता है। बस दिल में यकीन रखो कि आपका पैसा आपके पास है, बस इतना ही करना है आपको। और ऐसा ही रियल लाइफ में, कई प्रैक्टिकल लाइफ में कई असली अमीर लोग ऐसा करते हैं। उन्हें जब भी किसी दूसरे इंसान से डील करनी होती है तो उसकी तरक्की की दुआ करते हैं, क्योंकि एक गरीब इंसान से कोई डील नहीं करेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। एक असली अमीर हमेशा एक अच्छी डील के लिए एक बाकी जितने भी मार्केट में अमीर लोग हैं उन सबकी तरक्की की दुआ करता है कि भगवान करे सबका भला हो, वो इंसान इतनी तरक्की करे तभी वो मेरे साथ एक अच्छी डील करेगा। वो इंसान करोड़ों कमाए तभी तो वो मेरे को करोड़ों की डील देगा। जब उसके पास करोड़ों होंगे तभी वो मुझे करोड़ों की डील देगा। तो हमेशा दूसरों के अपनी तरक्की के साथ साथ सबकी तरक्की की दुआ करिए, और आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, आपका पैसा आपके पास है। इस यकीन के साथ जिए कि आपका पैसा आपके पास है। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। भगवान आप सब लोगों का भला करे। टेक केयर।